ये जो हमारा महत्वपूर्ण रोड है महोदय 5.67 किलोमीटर का, वो रोड कब हमें पीडब्ल्यूडी के द्वारा देखने को मिलेगा? माननीय मंत्री, ये जो 2.2 किलोमीटर का रोड मरम्मती किया गया महोदय, ये जो बचे हुए जो रोड है फिर अभी शायद उससे भी मरम्मत कर दिए जाएंगे, तो फिर उसकी भी ये जो डिफेक्ट लायबिलिटी जो होती है उसके भी फिर आगे बढ़ जाएगी। हो सकता है 26 या 27, 28 चली जाए, तो क्या हमें वो रोड 28 या 27 के बाद देखने को मिलेगा महोदय? मैं बस यही चाहता हूं कि महोदय पीडब्ल्यूडी उसको ले ले और उसको कंप्लीट कर दे महोदय, और बस कुछ नहीं कहना महोदय। महोदय, प्रश्न का जवाब आया है और ये प्रश्न ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग से संबंधित है महोदय। वर्तमान समय में ग्रामीण कार्य विभाग की जो सड़क है बाकू से एडरम हाथू का रोड, जिसकी लंबाई 5.67 किलोमीटर की है महोदय, जो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और ये इतनी महत्वपूर्ण रोड है महोदय जो सोनाहतू पूर्वी को सोनाहतू पश्चिमी से जोड़ती है, जिसमें 7 पंचायतों को अगर हम देखें तो भौगोलिक अनुकूल जो रोड हमारी बनती है वो ये रोड है महोदय। और इस रोड में ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा 2.20 किलोमीटर इसके सुदृढ़ीकरण का कार्य हुआ है महोदय। इस पर विभाग का जो जवाब आया है महोदय, उस पर कहा गया कि आने वाले दिनों में डीपीआर तैयार की गई है, तकनीकी स्वीकृति दी गई है। आने वाले दिनों में ग्रामीण कार्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण लेते हुए आने वाले जो वित्तीय हमारे जो उपलब्धता होगी उसके आधार पर हम इस रोड को पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट करते हुए उस पर हम काम करेंगे महोदय। मेरी ये जिज्ञासा है और साथ साथ में अभिलाषा भी है। हम ये चाहते हैं जानना आपके माध्यम से महोदय कि आखिर ये एनओसी की प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी, और ये जो हमारा महत्वपूर्ण रोड है महोदय 5.67 किलोमीटर का, वो रोड कब हमें पीडब्ल्यूडी के द्वारा देखने को मिलेगा? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़े विस्तृत रूप से किया और मेरी भी जानकारी में इजाफा हुआ, और बाद में जब मैंने गौर किया तो देखा कि सुदीप गुड़िया जी का नहीं है, अमित बाबू के क्षेत्र का मामला है। अच्छा, चलिए। तो मान्यवर, इसमें जिस पथ का उल्लेख कर रहे हैं माननीय सदस्य, वो पथ कांची नदी के इस तरफ और उस तरफ है, यानी कुल 2 भागों में। 2 भागों की बात अगर हम करें तो एडरम हाथू से कांची पुल तक 2.2 किलोमीटर है, 2.2 किलोमीटर है, और कांची पुल से बांकू तक 3.4 किलोमीटर है। अब इसकी परिस्थिति यह है मान्यवर कि 2.2 किलोमीटर एडरम हाथू से कांची पुल तक इसका डिफॉल्ट लायबिलिटी पीरियड 25/10/2026 है। माने इसका वित्तीय और बाकी दावा की अवधि अभी शेष है, तो जब तक डिफॉल्ट लायबिलिटी पीरियड समाप्त नहीं हो जाता है तब तक इस ग्रामीण पथ को पीडब्ल्यूडी में लेने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। विभाग ने योजना की गंभीरता को समझा है। अग्रिम योजना के तहत इसका डीपीआर सूत्रण किया गया है, राशि तय की गई है, लगभग 30 करोड़ की लागत से यह बनने वाला है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इतना ही आश्वस्त करना चाहूंगा कि डीएलपी समाप्त होने के बाद विभाग इसके अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगा और उपलब्ध निधि के आलोक में यथाशीघ्र इसके निर्माण की दिशा में काम होगा। ये जो 2.2 किलोमीटर का रोड मरम्मती किया गया महोदय, ये जो बचे हुए जो रोड है फिर अभी शायद उससे भी मरम्मत कर दिए जाएंगे, तो फिर उसकी भी ये जो डिफेक्ट लायबिलिटी जो होती है उसके भी फिर आगे बढ़ जाएगी। हो सकता है 26 या 27, 28 चली जाए, तो क्या हमें वो रोड 28 या 27 के बाद देखने को मिलेगा महोदय? माननीय मंत्री जी, मैं बस यही चाहता हूं कि महोदय पीडब्ल्यूडी उसको ले ले और उसको कंप्लीट कर दे महोदय, और बस कुछ नहीं कहना महोदय। जब पथ निर्माण विभाग ने अग्रिम योजना के तहत इसके डीपीआर का सूत्रण कर लिया है तो माननीय सदस्य इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि दूसरे पथांश का सुदृढ़ीकरण या आईआरक्यूपी का काम नहीं होगा, और प्रयास यही होगा कि डीएलपी की अवधि समाप्त होने के उपरांत हस्तांतरण करते हुए इस योजना को बढ़ाने का। चलिए, ठीक।